सबको जय मसीह। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, सुरक्षित रखे, और जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें भी आशीष दे, क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए सेवा कर रहे हैं और हम अपने को घर के अंदर रखें। इतने दिनों से जब हम घर के अंदर हैं तो बहुत लोगों को लगता होगा कि यार मैं बंद हूँ, जा नहीं सक रहा हूँ बाहर, कहाँ फंस गया है ना, घर के अंदर लॉकडाउन, कुछ कुछ बेचैन हो रहे होंगे। ऐसे ही कुछ विषय है जो हर दिन के लिए हमारे जीवन में अगर हो तो बहुत अच्छा है। देखिए एफिसियों 4 अध्याय उसका 1 में पौलुस अपने आप को क्या कहता है, क्या कह के बताता है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम एक ही विषय को देखेंगे यहां पे, अगले विषय को हम फिर कभी देखेंगे। ये कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, अगर आप 3 देखें, 3 का 1 में भी लिखा गया है, इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, मसीह यीशु का बंदी हूं, प्रभु में बंदी हूं। हम सब, कोई बंदी बनना नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं स्वाधीनता, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम चाहते हैं हम अपनी मनमर्जी करें। जब हम अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते हैं तो हमको लगता है हमें कोई बंदी बना लिया है, जैसे कि अभी बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे अच्छा के लिए है। और इस समय में मैं देख रहा हूं बहुत लोग अपने आप को जान रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं, अपने परिवार को जान रहे हैं और परमेश्वर के पास आ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंस को जान रहे हैं। देखिए, आज आपके पास पैसा है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास अच्छी नौकरी है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास बहुत कपड़े लत्ते हैं, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या है, आपको घर में ही रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े आपके पास बहुत पैसा है, आप अपनी जान नहीं बचा सकते। बड़े बड़े लोग इस बीमारी से आज खत्म हो गए, बीमारी इनको खा गई है, पैसे वाले लोगों। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये सब जो है ये हमें जिंदगी नहीं देती है, हमारी सांसों को चलने में मदद नहीं करती है। अगर हमारी सांसों को कोई सुरक्षित रखा है तो वो है परमेश्वर। परमेश्वर, हमें उसकी इंपॉर्टेंस को जानना है। आज हम दुनिया की हर चीज को देखकर उसके अनुसार अपने आप को बनाते हैं, यानी कि हम दुनिया के बंदी हैं। हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके अपने आप को बड़ा करते हैं। बस यही है जो हम देखना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमें समझना है कि हम कौन हैं और किसके पास अगर हम अपने आप को दे देते हैं तो हम सुरक्षित हैं। किसके पास? पौलुस कहता है प्रभु में बंदी। बंदी लोग जो होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, कन्विक्टेड, जो प्रिजन होता है, जो जेल होता है, यहां एक नियम रहता है, इसका एक कानून है, और जो भी वहां रहेगा वो उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा, उस नियम के तहत अपने आप को रखना पड़ेगा। उसके बाद ये होता है कि उसे वहां का जो ड्रेस कोड है वो पहनना पड़ेगा। उसके बाद ये होता है कि वहां उसका टैलेंट को देखकर उसे कुछ चुनने को कहा जाता है, उसी में उसका टैलेंट किस तरह से उभरे उसके लिए मदद की जाती है। बहुत समय में मैंने देखा है, क्योंकि हम क्रिमिनल्स के बीच भी काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि जिनकी लाइफ ठीक नहीं थी और वो आज परमेश्वर में आए हैं, अपने आप को सब गंदी बुरी आदतों को छोड़े हैं, बुरे कामों को छोड़े हैं, और आज परमेश्वर के साथ एक सच्चाई की जिंदगी काट रहे हैं।
बहुत समय में जब वो निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक अलग ही पर्सनालिटी, जो वहां रहकर जो चेंज आया है वो उनके लिए अच्छा हुआ है। कहने का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स, डिसिप्लिन के अंदर जो रहता है वो अक्सर सही रास्ते पे चलता है, स्ट्रांग होता है और सक्सेसफुल भी होता है। आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को लीजिए, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लीजिए, आप बड़े बड़े एक्टर्स को लीजिए, आप बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को लीजिए, इन लोगों के जीवन को अगर आप देखिएगा, इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किए उस चीज को हासिल करने के लिए, उस चीज तक पहुंचने, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने आप को बहुत सारे बाउंड्रीज के अंदर रखा है, तब जाके ये वहां तक पहुंचे। दिस इज इट, दिस इज प्रिजनर, बीइंग ए प्रिजनर विलिंगली। इसी तरह अगर हम परमेश्वर के बंदी हो जाएं, परमेश्वर प्रभु में, परमेश्वर में बंदी हो जाएं, मैंने अपने आप को बंद कर दे परमेश्वर में, प्रभु में, कि प्रभु और मुझे कहीं नहीं जाना, बस तेरे हाथ, तेरे पास, तेरी शरण में आता हूं, बस तू अब संभाल। जब ये हो जाता है तो हमारे जीवन का सब कुछ उलट जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आप मरियम को देखिए, एक साधारण सी पर्सनालिटी, 2-4 लोग जानते होंगे उसे, और वो दूत के साथ उसकी बातें लूका 1 अध्याय में मसीह का आगमन के बारे में बस सब सुनती है, उसके बाद बात होता है और उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर देती है। मैं तेरी दासी हूं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे ऊपर घटे, यानी कि प्रभु बस मैं तो अपने आप को तेरे हाथों में दे देती हूं, बस अब तू संभाल ले। ये है प्रभु में बंदी होना। हुआ क्या? सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण सी पर्सनालिटी जो वहीं कहीं गुम हो जाती, अचानक से मसीहा उसके द्वारा इस पृथ्वी पर आने वाला था। अचानक से वो कितनी बड़ी होगी कि सारा संसार उसके ऊपर अपनी नजरें टिकाने लगा। द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर ऐसे बोलते। प्यारे दोस्तों, वो एक जरिया बनी मसीह के आने का। कितना बड़ा का, अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि वो प्रभु में अपने आप को बंदी कर दी। प्रभु बस तेरे हाथों में। पतरस जो कि प्रभु ये मरने की बात मत कर, मैं वहां था, मैं तो नहीं था। वही पतरस, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। संसार का बंदी, संसार को देखकर अपना बस सब प्लान करता था, उसके अनुसार ही उसकी आशा थी। अब होता क्या है, मसीह के साथ जब वो उसके बाद जब मसीह को पहचानता है, रेजरेक्शन के समय में ये बात, जाल में बहुत मछली आते हैं, फिर वो लोग वो जब बैठते हैं और प्रभु से खास बात करता है, एक बहुत ही खास बात वो करता है। यूहन्ना 21 का अगर आप 18-19 देखें, अब तक जहां तुम चाहते थे वहां गए, लेकिन समय आ रहा है तुम जहां नहीं चाहते वहां जाना पड़ेगा, वहां तुम्हें कोई और लेके जाए। यानी कि अब तुम्हारी जो अपनी मनमर्जी चलती थी गई, तो इसे क्या समझेंगे? नेगेटिव। प्रभु में बंदी। अब देखते हैं क्या होता है। होता यह है कि आगे जो चल नहीं सकता है प्रेरित 3 में, वो दौड़ने लगता है इसके द्वारा। पतरस सो रहा है जेल में और जेल का दरवाजा खुल जाता है। जब आप अपने आप को प्रभु में बंदी बना लेते हैं तो आपके जो दरवाजे बंद हैं आशीष के, वो खुल जाते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों,
ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। वो बंधन खुल जाते हैं, वो बड़े बड़े काम होने लगते हैं, आपका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपका हेड बन जाता है। उसके हाथ में आपके जीवन की बागडोर रहती है और वो सब कुछ होने लगता है जो आपने कभी सोचा ना। और हम समझते हैं कि बस परमेश्वर के पास अगर हम आते हैं तो सब खत्म, हमें तो चाहिए मन मर्जी, हम जो चाहे वो, शरीर में जो सल मन मर्जी काम करता है वो जो बढ़ता है मन मर्जी अपने मुताबिक, उसे कैंसर कहा जाता है और वो पूरा शरीर को खत्म कर देता है। इसी तरह अगर हम कोई नियम कानून न माने, हम अपने मन मर्जी काम करते रहे, तो एक दिन हम अपनी मौत का कारण बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर स्पीड चेक नहीं करेंगे, अपनी मन मर्जी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट होगा। बहुत लोग ऐसे मरते हैं। हम उस अनंत जीवन को खो देंगे इस दुनिया में, अपने आप को स्थापित करने जाके, इस दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप को शामिल करके, इस दुनिया के बंधन में अपने आप को बंदी बना के हम उस अनंत जीवन को खो देंगे। लेकिन जब हम प्रभु में अपने आप को बंदी बनाते हैं तो हमें जीवन आता है, हमें जीवन मिलता है। हम जब अपने आप को मसीह में बंदी बनाते हैं तो हमें वो उद्धार मिलता है, वो अनंत जीवन मिलता है, क्योंकि मसीह के द्वारा वो अनंत जीवन हमारे लिए, हम तक परमेश्वर ने पहुंचाया है। प्यारे दोस्तों, जब हम घर पे हैं, जब हम अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, तो जरा बाइबल को देख के अपने आप को डिस्कवर कीजिए। आज आप और मैं किस में बंदी है? इस दुनिया के रीत, इस दुनिया के हर चीज के में, इस दुनिया की सोच में, इस दुनिया के हर विषय में, या मसीह में जो हमें अनंत जीवन दे रहा है? अगर मसीह में हम बंदी हैं तो हम जीवन की पूर्णता को उपभोग कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ा बड़ा काम करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बंदी हो जाते हैं, हम अपने आप को खत्म कर देते हैं और हमारा अंदर पूरी तरह से यीशु मसीह बड़ा होकर पूरा स्पेस यीशु मसीह ले लेता है। होगा क्या? सुपर नेचुरल थिंग्स, मिरेकल्स, और सबसे बड़ा मिरेकल उद्धार, सबसे बड़ा मिरेकल पुनरुत्थान, वो उद्धार, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। प्यारे दोस्तों, अपने आप को पहचानिए, बाउंड्रीज अच्छे के लिए, डिसिप्लिन आपके और मेरे अच्छे के लिए। आ जाइए, अपने आप को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में समर्पित करें। कोई कंडीशन ना रखें कि प्रभु ऐसा होगा तो मैं मिलूंगा ना, ये नहीं। ऐसे बहुत करते हैं, जिसकी वजह से जब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, कुछ अलग होता है उनकी जिंदगी में, तो वो अलग हो जाते हैं और वो उत्साह नहीं रहता परमेश्वर के प्रति। आज परमेश्वर और हमारा रिश्ता हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में, क्योंकि हम जब पापी थे उसने हमारे लिए जान दी, तो इतना तो बनता ही है। प्यारे दोस्तों, अगर जीवन को पूरी रीति से जीना है, उसकी पूर्णता का अनुभव करना है, उसकी पूर्णता का वो जो आनंद है उससे पाना है, उसमें जीना है, तो अपने आप को परमेश्वर में बंदी बनाइए, यीशु में बंदी बनाइए। देखिए, आपके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। और आज आपके जीवन में जो जो आशीष की द्वारें बंद है, चाहे वो कितनी मोटी हो, कितना कड़क हो, वो खुलेगा, क्योंकि परमेश्वर खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए अपने आप को समर्पित करें। आज परमेश्वर के हाथों अपने जीवन का बागडोर दें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू बड़ा है, तू सब कुछ है, हमसे ज्यादा तू हमें जानता है परमेश्वर। हम तुझ में बंदी होना चाहते हैं। आज जितने हैं प्रभु, मैं हर किसी को तेरे हाथों में सौंपता हूं।
हो सकता है आज हम इस संसार में बंदी हो, इस संसार की इच्छाओं में बंदी हो प्रभु, अपने आप को सरेंडर किए हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा तू सहायता कर कि हम अपने आप को तेरे हाथों में दें। परमेश्वर तू हमारे जीवन में कार्य कर, वो बड़े बड़े काम कर प्रभु। और आज जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी के जीवन में कोई आशीष का द्वार, कोई काम हो जो जरूरी है, वो होने का द्वार अगर बंद है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुल जाए और परमेश्वर तेरी आश्चर्य काम पूरी हो, क्योंकि तेरे लिए कोई विषय असंभव नहीं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तेरी पूर्णता हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे, जीवन को बदल दे और प्रभु हमारे जीवन का वो मतलब हमें सिखाए, बताए और वो प्रकाशित हो। तेरी महिमा हो। आज हम तुझ में बंदी होते हैं और तेरी इच्छा को अपने जीवन की इच्छा बनाते हैं। तेरा आशीष, तेरी महिमा, तेरी शक्ति हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।